दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर हिंदी के एक नए एपिसोड में। तो आज की वीडियो में हम आपको पशुपालन की कुछ ऐसे कमाल की मशीनें दिखाने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफी बढ़ाने वाली है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है रोटरी मिल्किंग पार्लर। यह डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री का अब तक का सबसे एडवांस तरीका है जिसकी मदद से हजारों गायों का दूध एक साथ निकाला जा सकता है। इस तकनीक में एक बहुत बड़े रोटेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक एक करके गायों को चढ़ाया जाता है और फिर गायों के थन में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगाकर उनके आगे चारा डालकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस तरह से बड़ी ही आसानी और बिना किसी तकलीफ के गाय का दूध निकाल लिया जाता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस तकनीक से दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती है। मैकेनिज्म है जो इसे अन्य मशीनों से अलग बनाता है। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान। नंबर 3 पर है काउ एंड बफेलो हॉर्न कटिंग मशीन। आप सब इस बात से तो वाकिफ होंगे ही कि गाय और भैंसों के सींग कितने खतरनाक होते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे गाय और भैंस बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके सींग भी बड़े होते जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें काटना बहुत ही जरूरी होता है। इनके सींग को काटने के लिए सबसे पहले गाय और भैंस को इस डोर लॉक सिस्टम में फंसा दिया जाता है और उसके बाद हॉर्न कटर ब्लेड से इनके सींगों को काट दिया जाता है। दोस्तों यह प्रोसेस देखने में भले ही दर्दनाक लगता हो मगर आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होती। इस प्रोसेस में भैंस और गायों को ठीक वैसे ही एहसास होता है जैसे हमें अपने नाखून काटते समय होता है। नंबर 5 पर है ब्रॉयलर केज रोबोट। दोस्तों जब पोल्ट्री फार्म में पाले हुए यह मुर्गे और मुर्गियां बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है जो कि एक बहुत ही कठिन टास्क होता है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से यह काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से मुर्गे और मुर्गियों को वर्कर्स तक पहुंचाया जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें हाथों से पकड़कर ट्रे में भर देते हैं और फिर उन्हें यहाँ से फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिन्हें आगे जाकर मीट की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6 पर है गोट फीडिंग मशीन। दोस्तों बकरी पालन में सबसे बड़ा काम होता है बकरियों को समय से और पेट भर के खाना देना और इस काम में समय भी बहुत लगता है। लेकिन दोस्तों अब इस मशीन की मदद से यह काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें बकरियों को खाना देने के लिए एक बड़ा लंबा स्टील का टनल बनाया जाता है और फिर इसमें स्टील की 2 परत चढ़ाई जाती है जिससे कि ऊपर वाली परत से बकरियों के चारे को टनल से अंदर और बाहर किया जा सकता है। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। इसमें सबसे पहले चारे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख करके टनल में पहुंचाया जाता है और फिर एक लीवर के जरिए बकरियों के सामने की शीट को उठा लिया जाता है और फिर बकरियां अपना भोजन शुरू कर देती है। इस तकनीक से समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी। नंबर 7 पर है शिप मार्किंग गन। दोस्तों सभी भेड़ देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं तो ऐसे में बड़े फार्म्स में इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन भेड़ों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है और हर ग्रुप के भेड़ों को अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके उन पर निशान लगा दिया जाता है और ऐसा करने के लिए इस मार्किंग गन का उपयोग किया जाता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और इसकी मदद से मार्किंग का काम भी बहुत ही तेजी से हो जाता है और भेड़ों को पहचानने में भी मुश्किल नहीं होती। नंबर 8 पर है काल्स मिल्क फीडिंग। इस मशीन को खास तौर पर गाय के बछड़ों के लिए बनाया गया है। इस मशीन में एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें दूध को भरा जाता है और उसके साथ ही बछड़ों के सही विकास के लिए इसमें दवाई की एक खुराक भी मिला दी जाती है और फिर उस मशीन को वहां ले जाया जाता है जहां पर बछड़े घास चर रहे होते हैं और फिर बछड़े इस मशीन को देखते ही इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और इस मशीन के आकार की वजह से वो बछड़े इस कंटेनर में भरे दूध को पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। लेता है। आपको बता दें कि इसे ऑपरेट करना भी बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि
ऑपरेट करने के लिए मात्र 2 लोगों की जरूरत लगती है। नंबर 9 पर है वोपा। भेड़ों को नियंत्रण में रखना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस स्पेशल टाइप के केस की मदद से भेड़ों को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले भेड़ों को एक गली नुमा रास्ते से गुजारा जाता है और फिर इन्हें इस केस में फिट कर दिया जाता है और फिर वर्कर्स इस केस को 180 डिग्री पर घुमाकर भेड़ को पलट देते हैं और उसके बाद भेड़ों के खुरों को साफ किया जाता है और उन्हें दवाई पिलाने जैसा काम किया जाता है। बाद में कि इस केस में लॉक करने की वजह से भेड़ों को कोई तकलीफ नहीं होती और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर केस को अनलॉक करके भेड़ों को वापस छोड़ दिया जाता है। नंबर 9 पर है वूपा काउ क्लॉ कटर। यह मशीन गायों का इलाज और उनके खुरों और नाखूनों को काटने का काम करता है। इसमें आपको बस गाय को अंदर लाना होता है और फिर सारा काम यह मशीन खुद ब खुद कर देती है और जब मशीन गायों को ऊपर उठाकर उन्हें टांग देती है तो उनके खुरों को साफ कर लिया जाता है और साथ ही साथ इनके नाखूनों को भी काट दिया जाता है और अगर इन्हें दवाई पिलानी हो तो वह भी पिला दी जाती है। नंबर 10 पर है डेलावल। यह मशीन दूध व्यवसाय में जुड़े किसानों के लिए एक जबरदस्त मशीन है। यह मशीन बहुत ही धीरे काम करती है मगर जब इसका काम पूरा हो जाता है तो लोग इसके काम को देखते ही रहते हैं। इस मशीन का काम होता है तबेले में मौजूद मलों को साफ करने का, जो कि यह मलों को ढकेलते हुए उन्हें साफ कर देता है। इसमें आगे की तरफ एक स्टील स्ट्रिप लगी होती है जिसकी मदद से यह मलों को साफ करके तबेले को एकदम चकाचक कर देता है। आखिरी नंबर पर है वूपा हूफ ट्रीटमेंट। इस मशीन का इस्तेमाल भी भैंसों और गायों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए भैंसों या गायों को इसके ढांचे के अंदर घुसाकर पीछे लगे पुली को पशु के पैरों में फिट कर दिया जाता है और फिर पुली को लगातार गोल गोल घुमाया जाता है जिसकी वजह से पशुओं का पैर ऊपर उठ जाता है और फिर बड़े ही आसानी से इनके खुरों को साफ कर लिया जाता है। यह ढांचा इतना सिंपल होता है कि इसमें पशु को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती और जब खुरों को साफ करने का काम हो जाता है तो इन्हें छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।